मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान अखिल विश्व ब्रह्मांड के उत्पीड़न को समन करने वाले काल व्याल के संहारक आवागमन को मिटाने वाले जन जन के मन मानस मरा परम पूज्य पावन संत सद्गुरु महाराज के पावनी चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पावन मंच पर विराजमान श्रद्धा के प्रति मूर्ति लोग परम श्रद्धेय मनीषानंद बाबा अपने मधुर कंठों से हम आपको मुक्त कराने वाले परम श्रद्धेय दिलीप जी इस पावन सत्संग गोष्ठी में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं श्रीमयी बहनों के चरण कमलों में मेरा कोटि नमन। अभी हम आप गुरु महाराज के अनन्य भक्त परम आदरणीय कैलाश बाबू, परम आदरणीय धीरेन्द्र बाबू, परम आदरणीय फुलेन्द्र बाबू, परम आदरणीय विजेंद्र बाबू, परम आदरणीय सुचेंद्र बाबू के स्वर्गीय माता की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर उन्हीं के निवास स्थान पर अपराह्न कालीन संतमत सत्संग में उपस्थित हैं। सत्संग का पहला सोपान है सत्संग को आनंद मन से सुनना। हम आप सत्संग को जो आनंद मन से नहीं सुनते हैं इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं होता। सत्संग को सुना सहजो भाई, बंद कराइए ना। सहजो भाई का विवाह हो गया था। सभी लोग सहजो को संभाल रही थी। सहजो ससुराल जाने की तैयारी में लगी थी। बगल होकर के चरणदास जी महाराज जा रहे थे। चरणदास जी महाराज ने सहजो को देखा और देखकर कहने की कृपा की है, चलना नहीं, रहना नहीं, चलना विश्वास असाजो कभी स्वाद पे कथना उठावे। जैसे चरणदास जी महाराज ने कहा रहना नहीं, चलना विश्वास असाजो कभी स्वाद पे कहा उठावे। साधु का जो संस्कार दबा था जागृत हो गया।
अपने शरीर पर के आभूषण नोच कर फेंक दी और चरण राजा महाराज के चरण में लिपट गए। कितना दिन से आपने सत्संग किया, पल भर जीवन बदल गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का सत्संग हो रहा था अमेरिका में। स्वामी पंजाब में रहते थे। पंजाब से चलकर गए अमेरिका सत्संग सुनने के लिए। सत्संग का कितना महत्व है। अभी तो मौराबारी में सत्संग हो रहा है और मौराबारी के लोग सत्संग सुनने के लिए नहीं आए। सत्संग का इतना महत्व है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का सत्संग अमेरिका में हो रहा था। स्वामी रामतीर्थ पंजाब से गए सत्संग सुनने के लिए कहा अमेरिका। शास्त्र में लिखा है जहां सत्संग हो और सत्संग में पड़ोसी नहीं आवे सत्संग सुनने के लिए, उस पड़ोसी का दुर्भाग्य है। रामचरितमानस का पाठ करेंगे, उसमें गरुड़ और कालभूषण का संवाद है। कालभूषण जी महाराज गरुड़ से कहते हैं, श्रुति सिद्धांत यहाँ उड़गाड़ी भजिए राम सब काम भूषण। श्रुति का श्रुति का वो पूछ रहा। आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, तो कालभूषण जी महाराज कहते श्रुति सिद्धांत यहाँ उड़गाड़ी भजिए राम सब काम भूषण। श्रुति कहते हैं वेद को। वेद भगवान है। वेद भगवान का सिद्धांत है कि मनुष्य को सब काम छोड़कर पहले सत्संग करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि भगवान का है, भगवान का वेद भगवान है और वेद भगवान कहते हैं कि मनुष्य को सब काम छोड़कर पहले सत्संग करना चाहिए। और सत्संगी सत्संग को छोड़कर सब काम करने लगा और चाहता है भला होगा, भला चाहता है कल्याण होगा। माता पार्वती भगवान शंकर से कहा, आपको रहने के लिए घर नहीं है, आपको घर बनाने की चिंता नहीं है, कभी इस पहाड़ पर कभी उस पहाड़ पर सत्संग करते फिरते, ध्यान करते फिरते से क्या लाभ। तो भगवान शंकर ने कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुभान। कहते ही गिरजा संतों के समागम के समान इस संसार में कोई दूसरा लाभ नहीं है। तो माता पार्वती ने कहा कैसा लाभ। तो भगवान शंकर ने कहा लाभ में दो अक्षर है। कितना अक्षर है? कहा उसको पलटो। क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा हे पार्वती, जो आनंद मन से सत्संग करता है उसका भला होता है। भला मीन्स कल्याण। भगवान शंकर का मैंने गया सत्संग करने से क्या होता है? भला होता है, कल्याण होता है। और हम आप सत्संग नहीं करेंगे तो क्या हम आपका कल्याण होगा, भला होगा? तब माता पार्वती ने कहा यह सत्संग मिलेगा कैसे? तो भगवान ने क्या कहा, बिनु हरि कृपा हो सो गावहि वेद पुराण। कहे गिरजा, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक मनुष्य को सत्संग नहीं मिलता है। अभी जो मौराबारी के लोग नहीं आए, इसका मतलब है कि परमात्मा की कृपा उन पर नहीं है। मैं नहीं कह रहा, भगवान शंकर कर रहा। और जब तक आप
सत्संग में नहीं आएंगे, बुद्धि की जड़ता नाश नहीं होगी। सत्संग में नहीं आएंगे, संस्कार जो दबाए हो जागृत नहीं होगा। सत्संग में नहीं आएंगे तो चरित्र जो बिगड़ा है, ये चरित्र सुधरने वाला नहीं है। इस दुनिया के लोग सत्संग से भागता है, सत्संग में आना नहीं चाहता, इसलिए तो बुद्धि बिगड़ रही है, इसलिए तो संस्कार बिगड़ रहा है, इसलिए चरित्र बिगड़ रहा है। अभी पाठ में हम आप सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुन रहे थे ना? उससे पहले क्या बड़े भाग, ये मनुष्य शरीर मिलना बड़े भाग नहीं है। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग तब कहलाएगा, बड़े भाग पाइए सत्संग का। मनुष्य शरीर पाकर जब हम आपको सत्संग में मिलेगा तो तब यह मनुष्य शरीर बड़े भागशाली कहलाएगा। और मनुष्य का शरीर पाकर दारू पीते हैं, मनुष्य का शरीर पाकर मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, मनुष्य का शरीर पाकर बलात्कार करते हैं, तो क्या बड़े भाग मानुष होगा? बड़े भाग पाइए सत्संग का। मनुष्य का जब हम आपको सत्संग में लिया तो तब समझिए बड़े भाग मानुष हो गया। ये शरीर देव दुर्लभ शरीर है, और ऐसे शरीर को पाकर दुनिया के लोग क्या कहते हैं? जिस काम को करने के लिए शरीर मिला है वो काम नहीं करता, जो काम नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहा है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहा है, जो नहीं छोड़ना चाहिए उसको छोड़ रहा है। राजा पृथु जब तप कर रहा था, राजा पृथु के तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुआ। भगवान नारायण ने राजा पृथु से कहा कि वर मांगो। राजा पृथु ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान नारायण ने कहा पृथु मेरा दर्शन अमोघ होता, कुछ मांग लो। तो राजा पृथु ने क्या मांगा? राजा पृथु ने कहा प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं, वर में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वो वर दीजिए कि मुझे 10,000 काम हो जाए। क्या मांगा? बोलिए क्या मांगा? राजा पृथु ने कहा मुझे 10,000 काम। भगवान नारायण ने कहा 10,000 काम लेकर क्या करोगे? राजा पृथु ने कहा आप कृपा करके मुझे 10,000 काम देंगे तो 10,000 काम से सत्संग सुनकर अपने पेट को भरूंगा, मन को अघाऊंगा। अभी 2 काम है, 2 काम से सत्संग सुनता हूं लेकिन पेट नहीं भरता, मन नहीं अघाता है। और आप कृपा करके 10,000 काम देंगे तो उस काम से मैं सत्संग सुनकर अपने पेट को भरूंगा और मन को अघाऊंगा। राजा पृथु ने क्या मांगा? राजा पृथु ने क्या मांगा? 10,000 काम नहीं मांगा। राजा पृथु ने सत्संग मांगा। काम किस लिए मांगा? सत्संग सुनने के लिए। राजा पृथु ने सत्संग मांगा। 10,000 काम कहां लगाए? शरीर बैठेगा, कहां बिठाएंगे 10,000 काम? राजा पृथु ने कहा जिस तरह आप जाते हैं दुकान पर मोटर खरीदने के लिए, किसी मोटर का दाम 5,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000 रहता है। जितना हाउस पावर का जो मोटर रहता है उतना कीमत रहता है। राजा पृथु ने कहा मुझे 2 कान में ही 10,000 कान का पावर हाउस दे दीजिए।
जिससे कि मैं सत्संग सुनकर अपने मन को अभाऊंगा। प्रहलाद जब भक्ति कर रहे थे, प्रहलाद जब तप कर रहे थे ना, एक ऋषि आया दर्शन देने के लिए प्रहलाद को, और प्रहलाद से ऋषि ने कहा प्रहलाद वर मांगो। प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऋषि ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने क्या मांगा? प्रहलाद ने कहा हे प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझे वर में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वह आशीर्वाद दीजिए जहां आप जैसे संतों की वाणी मिश्रित होती हो, उस वाणी को मैं नाच नाच कर पागल के नाई उन्मत्त होकर पीऊं। क्या मांगा? प्रहलाद क्या मांगा? बोलिए। प्रहलाद ने सत्संग मांगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब भजन कर रहे थे, तप कर रहे थे ना, और जब भगवान गए दर्शन देने के लिए, तो भगवान ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा तुलसीदास वर मांगो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुलसीदास कुछ मांग लो। तुलसीदास ने क्या मांगा? ये सुनने लायक बात है। तुलसीदास महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न हैं, वर में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वह आशीर्वाद दीजिए, मुझे जिस किसी जोनी में जाना पड़े। क्या मांगे? मुझे जिस किसी जोनी में जाना पड़े, यानी गधा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा इत्यादि जोनी में जाना पड़े, वहां भी मुझे सत्संग और संतों का दर्शन मिले। क्या मांगा? वो भी सत्संग मांगा। अभी मौराबाई लोग कहते मुझे सत्संग नहीं चाहिए, और सत्संग में जाएंगे ये बिगड़ी बुद्धि सुधर जाएंगे। गांजा जो पीते हो छोड़ना पड़ेगा, दारू पीते हो छोड़ना पड़ेगा, मांस खाते हो छोड़ना पड़ेगा। आहार, निद्रा, भोजन मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। मनुष्य भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। मनुष्य को भी डर है, पशु को भी डर है। संतान उत्पन्न पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। जब चार काम मनुष्य भी करते हैं और पशु भी करते हैं, तो पशु और हमें अंतर क्या? जितना काम पशु कर रहे हैं उतना ही काम मनुष्य कर रहे हैं, तो अंतर क्या? कुछ अंतर है? पशु है, एक गाय महीनों से भूखी है, मरना सब पर है, उस गाय के सामने आप मांस का टुकड़ा रख देंगे तो गाय खाएगी? खाएगी गाय? भूखी मर जाएगी, गाय नहीं खाएगी। एक सिंह है, मरना सब पर है, महीनों से भूखे हैं, उस सिंह के सामने आप हरी हरी घास काट करके रख देंगे तो सिंह खाएगा? मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य घास रख दीजिए, खर रख दीजिए, पतवार रख दीजिए, मांस रख दीजिए, जो कुछ भी रख दीजिए सब को निकल जाएगा। क्या आप अच्छे हैं कि पशु अच्छे हैं? आप अच्छे हैं कि पशु अच्छे हैं? किसी आदमी ने पशु से पूछा कि तुम लोग सत्संग क्यों नहीं करते हो? पशु ने कहा मुझे सत्संग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने धर्म पर हूं। पशु अपने धर्म पर है। परमात्मा ने जो भोजन की व्यवस्था उसके लिए क्या उस व्यवस्था में है ना? पशु उसी व्यवस्था में है। परमात्मा ने जो व्यवस्था करके पशु को भेजा है उसी व्यवस्था में है, लेकिन उस मनुष्य उस व्यवस्था में है, मनुष्य उस व्यवस्था में है। मांसाहारी और शाकाहारी में अंतर है ना? मांसाहारी जीव जब मां के पेट से निकलता है बाहर, आंख बंद रहता है,
आंख बंद रहता है। शाकाहारी जीव मां के पेट से बाहर निकलता था, आंख खुला रहता है। मांसाहारी जीव के शरीर से पसीना नहीं निकलता है। कुत्ता को देखते दौड़ते हुए आता है तो जीव बाहर निकलता है। मांसाहारी जीव के जीव से पसीना निकलता है और शाकाहारी जीव के शरीर से पसीना निकलता है। मांसाहारी जीव पानी को चाट चाट करके पीता है और शाकाहारी पानी को घूट घूट करके पीता है। अंतर है ना। मांसाहारी जीव का दांत और नख नुकीला होता है, शाकाहारी जीव का दांत और नख चिपटा होता है। दोनों में अंतर है ना। तो आप विचार करें कि मनुष्य शाकाहारी जीव है कि मांसाहारी। जब मनुष्य शाकाहारी जीव है और शाकाहारी जीव होकर जब मांस भक्षण करता है तो अगला शरीर कब मिलेगा? जो शाकाहारी जीव मांस खाता है तो अगला शरीर उसको मांस खाने वाला शरीर मिलेगा, यानी कुत्ता का शरीर, सिंह का, सियार का शरीर मिलेगा। गाय का भी शरीर नहीं, बैल का शरीर नहीं मिलेगा, हाथी का शरीर नहीं। कौन शरीर मिलेगा? मांस खाने वाला शरीर मिलेगा, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए, पशु है कि मनुष्य? बोलिए, मनुष्य है पशु? आपसे अधिक बुद्धिमान पशु है। मनुष्य पढ़ करके डीएम बन गया ना, मनुष्य पढ़ करके इंजीनियर बन गया, मनुष्य पढ़ करके डॉक्टर बन गया, मनुष्य पढ़ करके शिक्षक बन गया और उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मेरा भोजन क्या है क्या नहीं है। जब उसको अपना ज्ञान नहीं है तो दूसरे को क्या ज्ञान देगा? क्या उपदेश देगा? क्या ज्ञान देगा दूसरे को? मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। मनुष्य जब सोता है ना, खराटा मार करके सोता है। पशु जरा सा खटखट हुआ पशु तुरंत आंख खोल देंगे। अंतर है सोने में भी। जरा सा आहट सुनकर कुत्ता तुरंत तैयार हो जाता है। मनुष्य को आवाज लगाते रहिए सुनता है। सोने में भी अंतर है, पशु और मनुष्य को सोने में भी अंतर है। मनुष्य को भी भय है और कुत्ता को भी भय है ना। कुत्ता को आप मार करके भगा दीजिए ना, बहुत जोर से मार दीजिए तो फिर दोबारा नहीं आएगा। मनुष्य कितना भी बेइज्जती कर दीजिए, इतना प्रतीत है वही काम करने के लिए जाएगा। अंतर है। पशु भी संतान उत्पन्न करते हैं, मनुष्य भी करते हैं ना। पशु के जीवन में संयम है, मनुष्य के जीवन में संयम है। विचार करिए, मनुष्य के जीवन में संयम नहीं है, पशु के जीवन में संयम है। पशु अच्छा है कि मनुष्य अच्छा है? बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक हम आप सत्संग नहीं करेंगे विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। और सत्संग मिलेगा राम कृपा करो सुरवन सुर। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक इस सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। और सत्संग नहीं मिलेगा तो मनुष्य शरीर को समझ पाएंगे, मनुष्य शरीर को नहीं समझ पाएगा जब तक सत्संग नहीं मिलेगा। ये मनुष्य का शरीर बलात्कार करने के लिए नहीं दिया है, मनुष्य का शरीर भोग करने के लिए नहीं दिया है, मनुष्य का शरीर भक्ति करने के लिए दिया, भजन करने के लिए दिया है। और इस मनुष्य शरीर से भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे तो परमात्मा वाला शरीर फिर छीन लेंगे।
कौन सा शरीर देंगे? 84 में धकेल देंगे, कुत्ता गधा बिल्ली सियार सिंह के शरीर में फेंक देंगे, इस शरीर को छुरी मिलेगा। संत कबीर साहब ने इस शरीर के संबंध में कहा, बंगला धूल बनी गुलजार इसमें नारायण बोले। इस शरीर को संत कबीर साहब क्या कहा? बंगला कहा है, इस बंगला में कौन कौन है? कबीर साहब कहते हैं, बंगला धूल बनी गुलजार इसमें नारायण बोले। परमात्मा बोल रहे हैं ना, और परमात्मा ने इस बंगला को बनाया। कौन बनाया? परमात्मा। गुरु महाराज शरीर को क्या कहा? आरती तन मंदिर में की जय। इस शरीर को गुरु महाराज क्या कहा? मंदिर कहा है। अब मंदिर में कौन बसता है? कौन रहता है मंदिर में? मंदिर में देवता रहता है ना। तो गुरु महाराज जब शरीर को मंदिर कहा, तो शरीर देवता है ना। रामचरित्र मानस में हम आप सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ का। कौन का? कौन बोल रहा है? भगवान श्री राम का है, मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, और शरीर के लिए देवता तरस रहे हैं। देवता ललायित है कि मुझे मनुष्य का शरीर मिले। भगवान श्री राम का है, मैं नहीं कर रहा हूं। जब भगवान श्री राम का है, देवता इस शरीर के लिए तरस रहे हैं, इस शरीर के लिए ललायित है, वो देवता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे मनुष्य का शरीर मिले, और हम आपको मनुष्य का शरीर मिल गया। अब फिर देवता के पीछे दौड़ गए। आप नीचे उतरने ऊपर चढ़ बोलिए, भगवान की बात मानेंगे ना, मेरी बात मत मानिए, भगवान की बात मानेंगे ना। भगवान का है, मनुष्य शरीर के लिए देवता ललायित है, और आपको ऐसा अनमोल शरीर मिला है ना, जिस शरीर के लिए देवता ललायित है, तो फिर आप इस शरीर से देवता के पीछे दौड़ रहे। इसका मतलब आप नीचे उतरे ऊपर चढ़ रहे, बोली नहीं है, तो फिर इसके पीछे क्यों पड़े? इसका मतलब आप भगवान को नहीं मानते हैं ना, भगवान को नहीं मानते हैं आप। भगवान कह रहे हैं कि शरीर मिला है ना, उससे ऊपर उठिए, देवता तो पीछे पड़े ना। देवता को पता है कहां से आए थे? आकाश से आए हैं। मनुष्य शरीर से देवता बना है ना। हम आप भी देवता बन सकते हैं, वैसा कर्म करके हम आप भी देवता बन सकते हैं। फिर देवता नहीं बन करके उसके पीछे दौड़ गए। दादू दयाल जी महाराज ने कहा, सतगुरु पशु मानुष पर। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सत्संग में आकर पशु भी बैठ गया तो सतगुरु उसको क्या बता देंगे? मनुष्य। पशु किसको? चार पैर वाले किसको? ये दो पैर वाले को जो मनुष्य का शरीर तो पाया, पशुवत व्यवहार कर रहा है, पशु की तरह जी रहा है ना। मनुष्य का शरीर पाया, और मनुष्य का शरीर पाकर जो मां 9 महीने तक अपने पेट में रखा, अपने आंचल का दूध पिलाया, उस मां को मार रहा है, उस मां को खाने के लिए नहीं दे रहा है, उस मां को पानी नहीं पिला रहा है। पशु है कि मनुष्य है? जो मां को मारता है, मां को गाली बकता है, मां को खाने के लिए नहीं देता है, मां को कपड़ा नहीं देता है, वो मनुष्य है कि पशु? पशु के समान नहीं है, वो पशु है। वो पशु है जो मनुष्य का शरीर पाकर मांस खाता है, वो मनुष्य है कि पशु? कबीर साहब ने कहा, मांसाहारी मानवा अप्रत्यक्ष राक्षस। वो मनुष्य शरीर में राक्षस है। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं। मनुष्य का शरीर पाया, दारू पी रहा, वो मनुष्य है पशु?
वो पशु है, पशुवत व्यवहार कर रहा है। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सतगुरु पशु मानुष कर, ऐसे पशुवत व्यवहार करने वाला मनुष्य सत्संग में आकर बैठ जाएगा तो सतपुरुष को क्या बनाएंगे? मनुष्य बना देंगे। अब मनुष्य आकर के सत्संग में बैठ गया था, मानुष थे सिद्ध सोल, मनुष्य आकर के सत्संग में बैठ गया था, क्या बनाएंगे? उसको सिद्ध बना देते हैं। सिद्ध आकर के सत्संग में बैठ गया था, दादू सिद्ध देवता। अब देखिए देवता किसके बना था? सिद्ध आकर के सत्संग में बैठ गया और सत्संग को आनंद से सुनना शुरू किया तो दादू दयाल महाराज कहते हैं सतपुरुष को क्या बना देंगे? देवता बना देंगे। आप देवता बनना छोड़ करके देवता के पीछे छोड़ना। गुरु महाराज ने कहा मिट्टी को कब तक पूजते रहोगे? मिट्टी को देवता किसने बनाया? किसने बनाया देवता? आपने बनाया ना। आपने जो दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, उसमें मूर्ति बनाई ना। मूर्ति कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की मूर्ति होती है? 2 प्रकार की मूर्ति होती है। एक इंसान के द्वारा मूर्ति बनाई जाती है, परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मूर्ति बनाई जाती है। इंसान के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई, मूर्ति चलती है, वो मूर्ति बोलती है, वो मूर्ति खाती है, वो मूर्ति देखती है। और परमात्मा के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है, वह मूर्ति खाती है, वह मूर्ति बोलती है, वह मूर्ति चलती है, वह मूर्ति देखती है। तो इंसान के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई वो सच्ची मूर्ति है कि परमात्मा के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई वो मूर्ति सच्ची है? इंसान के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई वो मूर्ति कच्ची मूर्ति है। हाँ, परमात्मा के द्वारा जो मूर्ति बनाई गई है वो सच्ची मूर्ति है। और सच्ची मूर्ति को हम खाने के लिए नहीं देते, सच्ची मूर्ति को कपड़ा नहीं देते पहनने के लिए, सच्ची मूर्ति को हम पानी नहीं देते पीने के लिए, नकली मूर्ति को चौधरी जाते चलाने के लिए, नकली मूर्ति को मेहमान स्थान जाते चलाने के लिए। क्या भला होगा? भला होगा? ये मां जो है ना, ये सच्ची मूर्ति है ना, ये सच्ची मूर्ति है। इस मूर्ति को परमात्मा ने बनाया। और मां शब्द की ऐसा शब्द है ना, विश्व ब्रह्मांड में इस शब्द से बढ़कर कोई शब्द नहीं है। अब मां की महिमा, महिमा का अर्थ क्या है? महिमा का अर्थ क्या है? मां है। आत्मा का अर्थ क्या है? मां है। महात्मा का अर्थ क्या है? मां है। परमात्मा का अर्थ क्या है? मां हर जगह मां है। मां ही जन्नत है, मां ही मन्नत है, मां ही मंदिर है, मां ही पूजा है। और उस मां की पूजा नहीं करके, उस मां की आराधना नहीं कर, उस मां की सेवा नहीं कर, जिस मूर्ति को इंसान ने बनाया, बनाने वाला बड़ा होता है कि जिसको बनाया वो बड़ा होता है? तो मूर्ति को किसने बनाया? इंसान बनाया। इंसान बना है कि मूर्ति बना? इंसान की पूजा नहीं करके एक मूर्ति की पूजा किया ना। आपने मूर्ति बनाया, आपने उसमें प्राण दिया ना। प्राण कौन दिया उसमें? बोलिए, प्राण कौन दिया उसमें? पंडित को बुला करके लाके प्राण दिया ना। और कौन पंडित? जो मांस खाता है, दारू पीता है, उस पंडित को बुलाए, उस मूर्ति में प्राण दिए। 2 दिन के बाद प्राण खींच लिए, जाकर नदी फंसा दिए। काम क्या होगा? काम क्या होगा? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं। मूर्ति बनाए है ना, मूर्ति को रहने दीजिए। मूर्ति बनाए है तो उसको रहने दीजिए। प्रत्येक दिन पूजा कीजिए ना। 2 दिन में पूजा करके जाकर नदी में फंसा दिए।
तब क्या बोलो संसार विवेक न होई। वो मूर्ति देवता नहीं है, मूर्ति में देवता। मूर्ति देवता है, मिट्टी देवता है। मूर्ति देवता नहीं है, मिट्टी देवता नहीं है, पहाड़ देवता नहीं है, पत्थर देवता नहीं है, उसमें देवता है, उसमें परमात्मा है। गाय के पूरे शरीर में दूध रहता है ना, गाय के पूरे शरीर में दूध रहता है ना। दूध कान से निकलेगा, बोलिए, नाक से निकलेगा, मुंह से। गाय के पूरे शरीर में दूध रहता है और दूध जब भी निकलेगा तो गाय के थन से निकलेगा। परमात्मा उस मूर्ति में भी है, मिट्टी में है, पहाड़ में है, पानी में है, पत्थर में है। मिलेगा उसमें? कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा जब भी तो मनुष्य के शरीर के अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। भगवान शंकर ने क्या कहा? देव हस्ता सर्वदेवता, देव हस्ता सर्वदेवतानी, देव हस्ता सर्वदेव, देव हस्ता सर्वविद्या, देव हस्ता सर्वदेवता, देव हस्ता सर्वदेवतानी भूमा के लपटे। मैं कह रहा हूं भगवान शंकर का बोलिए, भगवान शंकर का है सब विद्या मनुष्य के शरीर के अंदर है, सब देवता मनुष्य के शरीर के अंदर है, सब तीर्थ मनुष्य के शरीर के अंदर है। और शिव को पूजने वाला, शंकर को पूजने वाला बाहर में खोज रहा, पानी में खोज रहा, पत्थर में खोज रहा, मिलेगा? भगवान शंकर का है, मैं नहीं कह रहा हूं। कहते सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ मनुष्य के शरीर के अंदर है। भगवान श्री राम माता सबरी को नवधा भक्ति की उपासना है ना, 9 प्रकार की भक्ति को उपदेश दिए है ना, बोलते नहीं क्या? का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमा कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मंगल करे कपट कल्याण, मंत्र जाप ममत विश्वासा, पंचम भजन से वेद विकासा, छठम शील विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातम संमहिमा सातम संमहिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम कथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा पर दोषा, नमः सरल सब संख्या हीना, मम भरोसे हर्ष दीना। भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई ना, बोलते क्यों नहीं? भगवान श्री राम कहे माता सबरी को पानी का पूजा करेंगे, भगवान सबरी को कहे कि पत्थर का पूजा करेंगे, भगवान बोले माता सबरी को केला में धागा करने के लिए, केला की पूजा करने के लिए बोले। भगवान श्री राम बोले वृक्ष का पूजा करने के लिए, इमली का, अमला का पूजा करने के लिए बोले हैं। तो ये सब काम से ढूंढ करके ले आए ना। कहां से? आप वेद पढ़ेंगे ना, वेद सनातन धर्म में 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 108 नीतियां है। कहीं पर ये सब नहीं लिखा। ये कहां से आया? ये पंडित के पोथी से निकला है। कहां से निकला? पंडित के पोथी से निकला है। माता लोग की बुद्धि तो बहुत बिगड़ गई है ना, कितना भी समझाइए तो छठ आने वाला नहीं है। ये सत्संगी का खोपड़ी जो है ना उलट गया है। आज से निकला होगा ईद बीद करने में, यहाँ हनुमान छतरी बाबा को बटोरने में आज से लगा होगा। ये जो छठ पूजा है किस देवता का पूजा होता है? सूर्यदेव का होता है ना। गुरु महाराज बनाने में क्या लिखे? त्रिकुटी में सूर्य उगो, सूर्य का दर्शन का होता है। जब आप सदगुरु के शरण में जाएंगे, जुक्ति लेकर साधना करेंगे, आज्ञा चक्र का भेदन करते हुए, तब सहस्त्र कमल को पार करते हुए त्रिकुटी में पहुंचेंगे, तो त्रिकुटी में क्या होता है? सूर्य का दर्शन। वो छठी पर्व है, ये जो थर थर कांपते हैं ठंडी में,
ढाकी लेकर के जाते ना, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये चांद का दर्शन कहाँ होता है? सहस्त्र कमल में जब आप प्रतिष्ठित हो ना, तो सहस्त्र कमल में चांद का दर्शन होता है। और ये माता लोग क्या कहते हैं? छठी मैया, क्या मैया है वो? सूरज माँ है कि बाप है? बोलिए, पुरुष है ना, तो छठी मैया क्यों कहते हैं? ये चौथी चंद्रमा में चांद माँ है कि पिता है? हम लोग बच्चे थे तो क्या कहते थे? चंद्रमा मधुर का फूल पकाया, गुड़ का अपना खाया, थाली में बना दिया, पढ़ते थे ना। वो मामा कहते हैं उसको, वो पुरुष है ना। ये माता लोग क्या कहते हैं उसको? ये चौथी चंद्रमा मैया। ज्ञान नहीं है ना, सत्संग नहीं सुनिए है तो बाला से नीचे उतरने नहीं देती ना। जब तक सत्संग नहीं सुनेगा, ये छठ पर्व करने से, चौथी चंद्रमा करने से, ये जो मूर्ति के पास जो है ना, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। माँ बाप का सेवा कर लो, सास ससुर का सेवा कर लो, मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर का सदुपयोग कर लो। माँ को खाने के लिए नहीं मिलता है। जो माँ बच्चे को जन्म देकर चार बच्चों को पाल पोष करके बड़ा कर देगा, और 4 बेटा मिलकर एक माँ का भरण पोषण करने के लिए तैयार नहीं है। जब बेटा छोटा था तो 4 भाई 5 भाई लड़ता था कि मेरी माँ है, मैं गोद में बैठूंगा, मेरे पिता है, मैं गोद में बैठूंगा। जब बड़ा हो गया, जब 5 भाई विवाह करके पत्नी को घर ले आया, तब क्या कहता है? तब तेरी माँ है, तेरा पिता है, अलग रखो। जाओ बहुत झंझट के बाद बंटवारा कर दो, माँ को एक खोपड़ी बना दो, उसमें खोपड़ी करेगी। यही ज्ञान है। जीवन सार्थक होगा, ये मनुष्य का शरीर दोबारा मिलेगा। कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी भक्ति कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, अगर माँ की आंख से, बाप की आंख से, सास की आंख से, ससुर की आंख से आंसू टपक गया ना, सब किया हुआ उसमें पहुंच जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। मूर्ति के पास जाते, मैं नहीं कहता मूर्ति के पास नहीं जाइए, मूर्ति को तोड़ने के लिए मैं नहीं कहता। मूर्ति का खंडन मंडन संत मत के सत्संग में नहीं होता है, ज्ञान की बात होता है। मूर्ति रहने दीजिए, मंदिर रहने दीजिए, वो पाठशाला है, वो बच्चे का क्लास है। आप बच्चे को जब उस मंदिर में नहीं ले जाएंगे, क्या ये सूक्ष्म ज्ञान उसको मिलेगा? समझ पाएगा? धर्म की ओर झुकाने का वो साधन है, उसको भी नहीं तोड़िए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा उसमें चिपक करके मत रहिए, उससे ऊपर उठिए। गुरु महाराज से किसी ने पूछा आप मूर्ति को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? गुरु महाराज ने कहा मैं मानता भी और नहीं मिल रहा था। कहा मूर्ति बनाकर मेला लगाने के लिए मैं नहीं मानता हूँ, पैसा ठगने के लिए मैं नहीं मानता हूँ, मूर्ति बनाकर ध्यान करने के लिए जो करता है मैं तब मानता हूँ। मूर्ति बनाए, पूजा किए, 2 दिन के बाद जाकर के नदी में दारू पिए, ये क्या हुआ? ज्ञान की बात है। उस मूर्ति को बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाइए, चाहे सीमेंट की मूर्ति, अखंड प्रभा की मूर्ति बना करके उसको रहने दीजिए, और प्रत्येक दिन पूजा कीजिए। प्रत्येक दिन 2 दिन की पूजा के लिए बना है, 2 दिन में समाप्त कर दिए। नहीं समझ पाएंगे। कबीर साहब ने कहा बंगला फूल बनी गुलजार, इसमें नारायण बोले। इस पंक्ति के अंतिम कड़ी में कबीर साहब ने लिखा, इस बंगला में एक अचंभा, नारी पुरुष की जोड़ी। कितना सुंदर बंगला बना। संत कबीर साहब कहते हैं इसमें नारी भी है, यानी पत्नी भी है, पति भी है, एक ही घर में, एक ही बंगला में दोनों है। अब पत्नी चाह रही है पति से मिलने, जन्मों से छटपटा रही है, अपने पति से मिलने के लिए नहीं मिल पा रही। कितना अजूबा बंगला, दोनों है ना, पत्नी भी है, पति भी है। अब पत्नी चाह रही है पति से मिलने के लिए, नहीं मिल पा रही ना। क्यों नहीं मिल रही है? मिलाने वाला
मिलाने वाला नहीं मिला है, और जिस दिन मिलाने वाला मिल जाएगा और उनकी वाणी पर जब श्रद्धा विश्वास कर लेगा ना, तो मिलने में देर नहीं लगेगी। बहुत सत्संग को मिला है, लेकिन श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है तब तो डगमग है। विश्वास नहीं रहने के कारण तो आप डगमग पड़ गए। सुंदरदास जी महाराज जब सत्संग कर रहे थे ना, सुंदरदास जी महाराज से पूछा, आप जो सत्संग करते हैं आपको क्या मिला सत्संग करने से? सुंदरदास जी महाराज ने कहा, मुझे मिल गया सदगुरु दलाल। क्या कहा? मुझे मिल गया सदगुरु दलाल। सज्जन ने कहा, सदगुरु को दलाल कहते हैं? दलाल का काम तो बहुत घटिया होता है। दलाल को देखना चाहते तो मैं भी चाहत में जाकर के देखो। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, तू दलाल का अर्थ समझा दिया? जो सौदा नहीं बन रहा था परसों से, जो काम नहीं बन रहा था, मैंने अपने जीवन का बाग सदगुरु रूपी दलाल के हाथ में दिया, वह सौदा पटा दिया, वह काम बना दिया। जो जीवात्मा रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति से मिलना चाह रही थी ना, वो मिल नहीं पा रही थी, वो काम नहीं बन पा रहा था। मैंने अपने जीवन का भाग दलाल रूपी सदगुरु के हाथ में दिया, और सदगुरु रूपी दलाल वो सौदा पटा दिया, काम बना दिया। इतना अजूबा मामला है। कबीर साहब एक स्थल पर कहते हैं, साधो हरि भी जगह अंधियारा, कोई जानेगा चांदन हारा। या घट भीतर बन और बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सिंचन हारा। या घट भीतर सोना चांदी, याही में लगा बजारा। या घट भीतर सात समंदर, याही में नदियों नारा। या घट भीतर सूरज चंदा, याही में नौलख तारा। या घट भीतर बिजली चमके, याही में हो उजियारा। या घट भीतर अनहद गर्जे, बरसे अमृत धारा। या घट भीतर देवा देवी, याही में है ठगुबारा। या घट भीतर कांची मुद्रा, याही में गढ़ नारा। या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अटल भंडारा। या घट भीतर तीन लोक है, याही में है करतारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। कितना सुंदर शरीर है। इस शरीर से बाहर कुछ है? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सब कुछ घर माही, बाहरी कछु नाही, बाहरी टोले सो धर्मी धुलाई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, इस शरीर के अंदर सब कुछ है, और जो इस शरीर रूपी घर में नहीं खोजकर बाहर खोज रहे हैं, कहते वो भटक गया, भूला गया है। गुरु महाराज ने क्या कहा? निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कहाँ परमात्मा? हम आपके शरीर के अंदर है, वो परमात्मा पानी में नहीं मिलेगा, वो परमात्मा छाछी उठाने से नहीं मिलेगा, वो परमात्मा छीटा सुथनी बालकन बटोरने से नहीं मिलेगा, ये परमात्मा केला में धागा लपेटने से नहीं मिलेगा, ये परमात्मा बल के घास में गला मिलने से नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? देवता का अर्थ क्या होता है? देवता किसको कहते हैं? बोलिए। देवता जो देने वाले हैं, जो देने वाले हैं वो देवता है। जो प्रेरणा देने वाले हैं वो देवता है। जो प्रकाशित करने वाले हैं वो देवता है ना, देने वाले। हम आपको वृक्ष क्या देता है? वृक्ष क्या देता है? हम आपको फल देता है ना, ऑक्सीजन देता है ना, टहनी वो देने वाले हैं ना, वो देवता हुआ ना। बोलिए, वो देने वाले हैं ना, वो देवता हुआ कि नहीं? देने वाले को जब देवता कहते हैं तो हम आपको वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, तो देने वाले देवता हुआ ना। उस देवता के पास हम धागा लपेट देंगे, आरती दिखा देंगे, मिठाई चढ़ा देंगे, तो पूजा हो गई?
उस देवता का पूजा कैसे करेंगे? उसके जड़ में निकोनी करेंगे, पानी डालेंगे, उर्वरक खाद डालेंगे, तब तो पूजा हुई। आरती दिखाने से हो जाएगी, धूप दिखाने से हो जाएगी, धागा लपेटने से हो जाएगी? पूजा नहीं होगी। वो भी देवता है, उस देवता का पूजा उसके जड़ में निकोनी कीजिए, पानी डालिए, उर्वरक पदार्थ खाद डालिए ना, तब पूजा हुई उस देवता की। माँ भी देवता है ना, क्योंकि माँ भी देने वाले हैं। माँ ने क्या दिया? माँ ने क्या दिया? पिता भी देवता है, क्या दिया? क्या दिया माँ ने? ये भी पता नहीं है। माँ ने जन्म दिया, और जन्म देने के बाद माँ ने दूध दिया, माँ ने पेट में अन्न दिया है ना, वो देने वाले है ना, वो भी देवता है ना। उस देवता के पास जाकर के आवर्ती घुमाएंगे तो पूजा हो गई, हो गई पूजा। उस देवता का पूजा कैसे करेंगे? सेवा करेंगे, खाने के लिए देंगे, तब तो पूजा हुआ। समझिए, प्रेरणा भी देती है ना माँ अपने बच्चे को। माँ प्रेरणा देती है, पिता भी प्रेरणा देते हैं। वो देवता है, देवी है। माँ अगर पृथ्वी है तो पिता क्या है? पिता परमात्मा। इसका पूजा करना ना, प्रेरणा देती है, जन्म दी है, अपने आंचल का दूध पिलाई है। इससे उपकार और कोई कर सकती है? माँ जैसे त्याग कोई कर पाएगी? माँ ने जो त्याग किया कोई कर पाएगी? क्या क्या किया माँ? 9 महीना जिस बेटा को अपने पेट में रखी, आंचल का दूध पिलाया, बड़ा करके पत्नी के हवाले कर दिया ना, इससे बड़ा त्याग कोई है? इससे बड़ा त्यागी कोई है? और वो बेटा माँ से बिछुड़ गया। कैसे बिछुड़ गया? वो पत्नी उनको छीन लिया ना। और पत्नी अगर बेटा माँ के पास जाना चाहता है ना, पत्नी अनशन तो बैठ जाती है। इसके मन में क्या होते हैं? कुछ देने के लिए जा रहा है ना। त्याग, माँ से त्याग बढ़ करके संसार में कोई की नहीं है। बहुत त्यागी है। मैं तो कहता हूँ माँ बाप का सेवा कर लो, कहीं भी नहीं जाओगे ना, किसी मंदिर भी नहीं जाओगे तो बहुत पुण्य होगा। मनुष्य शरीर अगले बाल मिलेगा, और माँ बाप को दुख देते रहोगे, सास ससुर को दुख देते रहोगे, कितना भी मंदिर में जाकर पूजा कर लो, 84 में चले जाओगे। 84 में जाओगे, कुत्ता का शरीर मिलेगा, गधा का, बैल का शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। मंदिर नहीं भी जाएंगे। माँ का सेवा कर लो, पिता का सेवा कर लो, सास का सेवा कर लो, ससुर का सेवा कर लो, अगला शरीर मिलेगा मनुष्य का, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, सब महापुरुष कह रहे, शास्त्र कह रहा है ना, मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। ये मनुष्य का शरीर देव दुर्लभ। समय तो 4:45 होने वाला, हम तो कहते 4 बजे खत्म करेंगे। आज बहुत लोग आते जाते हैं ना। हाँ, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, आवाज क्यों है? सुन बोला, आवाज बढ़ा दे रे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मनुष्य का शरीर का सदुपयोग कर लीजिए। हमारे कैलाश बाबू जो है ना, विजेंद्र बाबू, इनकी जो माँ थी ना, बहुत पुण्यवती थी ना। ये सत्संग का प्रभाव है। ये विजेंद्र बाबू की कृपा से, कैलाश बाबू जो पांचों भाई है, उसकी कृपा से सत्संग नहीं मिल रहा है। उनकी जो स्वर्गीय माता जी थे ना, उनकी कृपा से सत्संग मिल रहा है ना। वो सत्संग का संस्कार छोड़ करके गई है ना, बहुत पुण्यवती। बहुत पुण्यवती है ना। मैं तो उनके पावन चरणों में अपना श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि वो माता बहुत पुण्यवती थी ना, इसलिए हम आपको सत्संग मिल रहा।
मैं तो आगे नहीं बढ़ना चाहता, मुझे जाना पड़ेगा। मैं तो विजेंद्र बाबू को बोले थे सत्संग बाद में कीजिएगा, कहते बहुत जिद ठान दिए जो आप आकर के फिर चले जाइएगा। तो मैं कहा था जो थोड़ा देर में सत्संग कर दूंगा, और थोड़ा देर में तो मुझे भी मन नहीं लगता, मुझे मन नहीं लगा तो आप लोगों को क्या मन लगेगा? श्री सखी पावन